हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू माय यूट्यूब चॅनल. सो फ्रेंड्स बघा, मॅजिक इम्पॉर्टंट क्वेश्चनचा पार्ट 2 4 मार्कासाठी, जो कि 4 मार्कासाठी इम्पॉर्टंट है, तो आज अपन घेणार आहोत. सो फ्रेंड्स देखिए, हमारे पास पहला क्वेश्चन है, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन इफ y इक्वल्स टू a cos 3x प्लस b sin 3x. ओके, सो हम लिखेंगे सोल्यूशन. द गिवन इक्वेशन इज, जो हमें गिवन इक्वेशन दिया है कौन सा है ये, वो हम लिख देंगे y इक्वल्स टू a cos 3x प्लस b sin 3x. ओके, नाउ इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे. अब डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको. डिफ्रेंशिएटिंग द गिवन इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. क्या करेंगे हम, ये गिवन इक्वेशन को विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट करेंगे. देन वी गिवन इक्वेशन दिया है तो हम ये गिवन इक्वेशन को क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. देन हमें क्या मिलेगा, मतलब हमें क्या करना है, डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल्स टू डी डी एक्स ऑफ ए इंटू कॉस 3x प्लस बी साइन 3x. ओके, सो हमें क्या करना है, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब ये का ए हमारा कांस्टेंट हो गया, मतलब डी डी एक्स ऑफ आएगा हमारे पास कॉस 3x प्लस बी भी कांस्टेंट हो गया, डी डी एक्स ऑफ साइन 3x. ओके, सो देखिए फ्रेंड्स, अब इसमें क्या हो जाएगा, ए कांस्टेंट है, कॉस 3x का डेरिवेटिव होता है कॉस 3x क्या होता है, माइनस ऑफ साइन एक्स है ना, माइनस ऑफ साइन 3 है, और ये 3 का 3 आ जाएगा, प्लस सिमिलरली बी साइन का होता है कॉस 3x और ये 3x का डेरिवेटिव आ जाएगा 3. मतलब हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा -3a इंटू साइन 3x, ये 3 हम सामने ले लेंगे, प्लस सिमिलरली 3b इंटू कॉस 3x. ये हो गया, हमने जब इसको कौन से जो गिवन इक्वेशन y था उसको डिफ्रेंशिएट करा तो हमारे पास ये मिला. ठीक है, सिमिलरली हमको क्या करना पड़ेगा, इसको अगेन डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा. देन अगेन डिफ्रेंशिएटिंग कौन से, ये वाले इक्वेशन को, तो हम लिखेंगे अबाउ इक्वेशन देन विथ रिस्पेक्ट टू x. देन वी गेट, हमें क्या मिल जाएगा, अगेन डी डी एक्स ऑफ दिस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ दिस -3a इंटू साइन 3x प्लस 3b इंटू कॉस 3x. ओके, देखो यहाँ पे इन दोनों के बीच में क्या है, प्लस, सो हम इसका डेरिवेटिव क्या कर देंगे, सेपरेट निकालना पड़ता है, मतलब डी डी एक्स ऑफ, अब ये क्या हो गया, ठीक है, अभी ये टर्म में हम इसको कंटिन्यू में ले लेंगे 3x इंटू प्लस डी डी एक्स ऑफ 3b इंटू कॉस 3x. ओके, सो देखो फ्रेंड्स, हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव क्या आ गया, d2y डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वेयर, d2y डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वेयर. ओके, -3a ये कांस्टेंट हो गया, ये टर्म बाहर आ गई, और साइन x का डेरिवेटिव आ जाता है हमारा cos 3x. अगेन ये 3x का डेरिवेटिव आ जाएगा हमारे पास 3, प्लस सिमिलरली ये 3 भी कांस्टेंट का, ये बाहर ले लिया, cos 3x का आएगा माइनस, है ना, माइनस ऑफ साइन 3x, और ये 3 का अगेन हमारे पास आ जाएगा 3. ओके, सो फ्रेंड्स हमारे पास क्या आएगा, ये d2y डिवाइडेड बाय डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 3 3 ज़ा 9, मतलब -9a इंटू कॉस 3x प्लस माइनस 3 3 ज़ा 9b इंटू साइन 3x. सो फ्रेंड्स देखो, अगर हम कंपेयर करते हैं, क्या कंपेयर करते हैं, अगर इसका 9 और 9 कॉमन निकालते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, देखो d2y डिवाइडेड बाय डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू, यहाँ का और यहाँ का कॉमन, ये माइनस और 9, तो हमारे पास मिलता है ये cos 3x माइनस माइनस प्लस b साइन 3x. ओके, और ये हमारा क्या है, ये गिवन दिया हुआ y है, y इक्वल्स टू क्या है हमारे पास, a cos 3x प्लस b साइन 3x. सो हम क्या करेंगे, अभी इस इक्वेशन को d2y डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वेयर माइनस 9y, और जब ये -9y हम इधर शिफ्ट करते हैं तो हमारे पास आ जाता है ये इक्वेशन d2y डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वेयर, ये जो माइनस y था ये उधर जाके हो जाएगा प्लस 9y इक्वल्स टू 0, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, एंड दिस इज द required
डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, कैपिटल डी मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन। सो दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। आफ्टर दैट देखेंगे हमारा सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में बताया हमको सॉल्व डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस वाई प्लस वन। ठीक है, सो हम सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, उसके बाद में लिखेंगे हम देखो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसमें भी लिख लेंगे गिवन क्या दिया हुआ है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस वाई प्लस वन। ओके, और ये इक्वेशन को लिख देंगे हम इक्वेशन नंबर, गिवन इक्वेशन को लिख देंगे इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, उसके बाद में क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे। कौन से? फैक्टराइजिंग लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 1, देन वी गेट। देखो क्या किया, ये जो इक्वेशन नंबर 1 था उसकी लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग फैक्टराइज करेंगे। मतलब क्या है, एक्स वाई प्लस एक्स प्लस वाई प्लस वन। ओके, ये हमारा क्या है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, तो हम क्या करेंगे, ये दो टर्म और ये दो टर्म। ठीक है, सो यहाँ से x कॉमन निकालेंगे, फिर यहाँ पे होता है y प्लस वन। अब यहाँ से 1 कॉमन निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मिल जाएगा अगेन हमारा y प्लस वन। सो हमारे पास दो फैक्टर्स मिल जाएंगे, एक है x प्लस वन और ये दो ब्रैकेट रिपीट हो चुकी है, तो ये मिल जाएगा y प्लस वन। सो देखो हमें क्या मिलता है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू प्लस वन इंटू वाई प्लस वन, विच इज़ क्या है, विच इज़ वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में है, which is variable are separated। सो अब हमें क्या करेंगे, y का वेरिएबल पास में ले लेंगे और x का वेरिएबल पास में ले लेंगे। सो हम क्या करेंगे, dy, अब ये इंटू में यहाँ पे आ जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, इज इक्वल टू dx। अब ये डिवाइड में इधर जाएगा तो इंटू में आ जाएगा और x प्लस वन मिल जाएगा हमारे पास। ओके, सो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स वी गेट। क्या मिलेगा हम जब इसे इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेट 1 डिवाइडेड बाय वाई प्लस वन इंटू डी वाई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस वन इंटू डी एक्स। देखो 1 डिवाइडेड बाय वाई प्लस वन का इंटीग्रेशन होता है लॉग ऑफ वाई प्लस वन। ओके, और सिमिलरली x का इंटीग्रेशन, अब ये सेपरेट हो जाएंगे, इंटीग्रेशन ऑफ x हो जाएगा इंटू डी एक्स हो जाएगा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी एक्स हो जाएगा। तो इसमें क्या करेंगे, लॉग ऑफ y प्लस वन इक्वल्स टू इंटीग्रेशन x का इंटीग्रेशन कितना आता है, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू प्लस 1 का इंटीग्रेशन आता है प्लस c और इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट c यहाँ पे क्या है, हमारा ऑर्बिटरी कॉन्स्टेंट है और दिस इज द रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन। इसके बाद में देखिए हमको क्या दिया है, सॉल्व करना है, एक इक्वेशन दिया है। कौन सा इक्वेशन है, 3x स्क्वेयर प्लस 6x वाई स्क्वेयर इंटू डी एक्स प्लस 6x स्क्वेयर वाई प्लस 4y स्क्वेयर इंटू डी वाई इक्वल्स टू 0। सो देखो फ्रेंड्स, हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिख देंगे इसका। सॉल्यूशन में सबसे पहले एज यूजुअल जो लिखते हैं, गिवन। क्या गिवन दिया हुआ है हमारे पास, 3x स्क्वेयर प्लस 6x वाई स्क्वेयर इंटू डी एक्स प्लस 6x स्क्वेयर वाई प्लस 4y स्क्वेयर इंटू डी वाई। तो दिस इज़ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, जो हमें गिवन दिया है वो उसको हमने गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन बोल के लिख लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब देखो इसको कंपेयर करेंगे, किसके साथ कंपेयर करेंगे, तो कंपेयरिंग विथ, हमारे पास क्या है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल्स टू 0, ये वाला इक्वेशन है। इसके साथ अगर हम कंपेयर करते हैं तो हमें m की वैल्यू क्या मिलती है, देखो m डी एक्स के साथ कंपेयर करना है और n डी वाई के साथ, तो m इज इक्वल टू मिलता है हमारे पास 3x स्क्वेयर प्लस 6y स्क्वेयर और n इज इक्वल टू मिलता है हमारे पास 6x स्क्वेयर y प्लस 4y स्क्वेयर। राइट, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, m को डिफ्रेंशिएट करेंगे पार्शली। ओके, सो हम लिख लेंगे पार्शली differentiating। okay, partially differentiating we get, okay, partially differentiating m, then we get, okay, then we गेट। फिर हमें क्या मिलेगा, अगर हम m को, तो m पार्शियल का होता है डो m डिवाइडेड बाय डो y। ओके, इज इक्वल टू, जब हमें इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो देखो ये कांस्टेंट 3x स्क्वायर 0 हो जाता है और 6x स्क्वायर 6
एक्स वाई स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करना पड़ता है। तो ये वाई स्क्वायर का जब एक्स रेस टू एन के फॉर्म में डालते हैं तो ये 2 सामने आ जाते हैं, मतलब ये मिल जाता है हमको 12xy, मतलब डो एम डिवाइडेड बाय डो वाई, इसका डिफ्रेंशिएशन मिल चुका है हमारे पास 12xy। सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, ये जो n दिया हुआ है उसको भी n को भी पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, पार्शियली डिफ्रेंशिएटिंग n, देन वी गेट, देखो तब हमें क्या मिलता है, डो n डिवाइडेड बाय डो x इक्वल्स टू। सिमिलरली देखो जब हम ये n को, तो हमारे पास ये सिंगल वाला कौन सा वाला रहेगा, 6x² प्लस 4y²। ये 4y² अगेन हमारे पास कांस्टेंट हो जाएगा, और ये हमें को कांस्टेंट मतलब 0, और ये मिलेगा हमको 12xy। ओके, ये 2 सामने आ जाएगा, मतलब 6 इंटू 2 12 हो जाएगा। देन हमें मिलेगा डो n डिवाइडेड बाय डो x इज इक्वल टू 12xy। देखो डो m डिवाइडेड बाय डो y और डो n डिवाइडेड बाय डो x, इन दोनों की वैल्यू क्या आ चुकी है, हमारे पास सेम आ चुकी है। और जब हमारे पास इन दोनों की वैल्यू सेम आती है तब हम बोलते हैं कि ये इक्वेशन क्या है, एग्जैक्ट है। मतलब हम लोग क्या बोलेंगे, डो m डिवाइडेड बाय डो y इक्वल्स टू डो n डिवाइडेड बाय डो x इज एन एग्जैक्ट इक्वेशन। ओके, इज एन एग्जैक्ट इक्वेशन। देखो जब इसका एग्जैक्ट इक्वेशन हुआ अब ये एग्जैक्ट इक्वेशन आ गया, अब हम इसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। देयरफॉर द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज exact, so its solution is obtained from, किससे मिलेगा उसका सॉल्यूशन, तो इंटीग्रेशन ऑफ m dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ n dy इक्वल्स टू c। सो देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, n dx भी निकाला हुआ है हमने और m dx भी निकाला हुआ है। तो अब निकालते समय हमको क्या करना है, जब हम m निकालेंगे तो y कांस्टेंट रखना है, और n इंटीग्रेटिंग करते टाइम को हमको n को अलोन लेना है। सो हम लोग क्या कर देंगे इसके साथ में, जो m की वैल्यू क्या है, m3x² प्लस 6xy इंटू डी एक्स, और n इसमें क्या करते हैं हम अलोन में लेते हैं। तो n क्या आएगा हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ 4y² इंटू डी वाई। जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमें मिल जाएगा, ये हमारा 3 बाहर आ जाएगा, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x² प्लस ये 6y² बाहर आ जाएगा, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू डी एक्स। अगेन हमारा 4 बाहर आ जाएगा, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ y² इंटू डी वाई। 3x² का इंटीग्रेशन x³ डिवाइडेड बाय 3 आया जाएगा, प्लस 6 2 जा 6y² और x का आएगा x² डिवाइडेड बाय 2 प्लस 4, और y का आएगा y³ डिवाइडेड बाय 3 प्लस इंटीग्रेटिंग इक्वल्स टू इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट 3 3 3 गेट कैंसिल, 2 1 2 2 3 6, और ये हमें मिल जाएगा x³ डिवाइडेड x³ प्लस 3x² y² plus 4 divided by y³ equals to c, and this is the required जनरल सॉल्यूशन। और ये हो जाएगा आपका जनरल रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। इसके बाद में देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 4। सो फ्रेंड्स देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन आइटम डिफेक्टिव इज 0.005। ओके, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 3 आइटम्स इन अ सैम्पल स्पेस ऑफ 200 आर डिफेक्टिव। ओके, सो हमें क्या दिया है, एक आइटम डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी है 0.005। मतलब हम लिखेंगे इन दिस केस क्या गिवन दिया है, प्रोबेबिलिटी है डिफेक्टिव कौन सी, 0.005, जो कि क्या है, वेरी स्मॉल है। ठीक है, जो कि सबसे स्मॉल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, उसके बाद में क्या दिया है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 3 आइटम्स। ओके, मतलब आर इक्वल्स टू क्या मिल चुका है हमको, 3 आइटम्स।
इन अ सैम्पल स्पेस ऑफ 200। ओके, सबसे बड़ा नंबर हमारे पास 200 है, इसलिए हम n इक्वल्स टू लिख लेते हैं उसको 200 आर डिफेक्टिव। 200 के सबसे बड़े मतलब ये लार्ज हो चुका है हमारे पास 0.02, ये सबसे स्मॉल हो चुका है, ठीक है। सो इससे हम देखेंगे, लिख देंगे पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन इज मोस्ट सुटेबल। इसके लिए कौन सा है, इज मोस्ट सुटेबल। Therefore, for Poisson distribution, क्या हो जाएगा, हमारे पास है मीन का फॉर्मूला है क्या, मीन इज इक्वल टू n इंटू पी। अब हमें पता है n कितना है हमारा 0.005 और p कितना है हमारा, सॉरी n कितना है हमारा 3 और p कितना है हमारा 0.005। और हमारे पास क्या हो चुका है इन दोनों का, जब हम मल्टीप्लिकेशन n हमारे पास 200 है और p हमारे पास 005 है, r हमारा 3 मतलब 200। जब हम इसका मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तब हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 1, ठीक है। और पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला हमें क्या बोलता है, p ऑफ x ऑफ r इक्वल्स टू क्या होता है, e⁻m इंटू m⁻r डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल। हमें पता है e की वैल्यू यहाँ पे एग्जाम्पल में गिवन दी है, वो कंसिडर करना है, मतलब 0.3679 रेज टू पावर माइनस m। देखो अभी m इज इक्वल टू कितना मिल चुका है हमें, ये मीन इक्वल्स टू m होता है, मतलब ये मिल गया हमारे पास n। और r इक्वल्स टू कितनी है वैल्यू हमारी गिवन 3, मतलब हम क्या करेंगे 0.3679 रेज टू पावर -1 इंटू m अगेन हमारे पास कितना है 1 का पावर कितना मिल जाएगा हमें r मतलब 3 डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल मतलब 1 का फैक्टोरियल। जब हम इसका सॉल्यूशन निकालते हैं तो 0.0613 ये हमारा इसका आंसर होता है। सो देखो फ्रेंड्स, इतना आसान है इसका डिस्ट्रीब्यूशन का डिफेक्टिव निकालना। इसके बाद में देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ सैम्पल ऑफ 1000 केसेस, ठीक है 1000 मतलब हमारे पास देखो सॉल्यूशन में लिख लेंगे जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे। और 1000 सबसे बड़ा नंबर दिख रहा है, इसीलिए हमको ये n इज इक्वल टू मिल जाएगा हमारे पास 1000, ठीक है। द मीन ऑफ अ सर्टन टेस्ट इज 14, मतलब म्यू इसका मीन मिल जाएगा हमारे पास 40 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज 2.5। ओके, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू सिग्मा, मतलब सिग्मा मिल जाएगा 2.5। अज्यूमिंग द डिस्ट्रीब्यूशन इज टू बी नॉर्मल। ओके, तो हमें इसमें क्या फाइंड करना है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो पहले किस दिया है हमें, हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्कोर्स बिटवीन 12 एंड 15, ठीक है। तो कितने बच्चे ऐसे हैं जो 12 और 15 के बीच में स्कोर करेंगे। और सेकंड केस में दिया है हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्कोर अबव 80, जो कितने ऐसे बच्चे हैं जो 18 के ऊपर अपना स्कोर करेंगे। तो ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, स्टैंडर्ड की वैल्यू निकाल लेती है, ठीक है। द स्टैंडर्डाइज्ड वैल्यू किसकी, x की क्या होती है वो z, और वो क्या होती है x माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा। तो हमें x पता नहीं इसलिए x लिख लेंगे माइनस म्यू की वैल्यू हमारे पास है 14 डिवाइडेड बाय सिग्मा मतलब 2.5। तो हमको ये स्टैंडर्ड वैल्यू किस किस के लिए निकालना है, 12, 15 और 18 के लिए। तो हम x की वैल्यू सबसे पहले कंसिडर करेंगे, x इक्वल्स टू 12, तो z इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 12 माइनस 14 डिवाइडेड बाई 2.5 इक्वल्स टू कितना मिल जाएगा हमें -0.8। यू कैन यूज द कैलकुलेटर, आप लोगों के पास कैलकुलेटर है उसका यूज़ आप लोग कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में x इक्वल्स टू 18 के लिए 15 के लिए निकालेंगे। जब x इक्वल्स टू 15 निकालेंगे तो ये होगा 15 माइनस 14 डिवाइडेड बाई 2.5, मतलब यह आएगा हमारे पास 0.4। इसका और x इक्वल्स टू 18 के लिए निकालेंगे तो z इक्वल्स टू 18 माइनस 14 डिवाइडेड बाय 2.5, ये आएगा हमारे पास 1.6, ठीक है। सो हमने z 12, 15 और 18 के लिए निकाली। अब हम लोग केस नंबर 1 देखते हैं। 1 में क्या बताया, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर स्कोर बिटवीन 12 और 15, है ना। तो मतलब एक कोई तो भी एक स्टूडेंट है जो क्या कर रहा है, एक तो 15 के और 12 के बीच में अपना स्कोर कर रहा है, ठीक है। मतलब 12 और 12 से कम बट 15 से ज़्यादा नहीं, ऐसा एक x नंबर का स्टूडेंट है जो अपना स्कोर कर रहा है। तो हमें मिल जाएगा, क्या मिलेगा हमें, हमारे पास
p इक्वल्स टू 12 का कम नंबर कितना आया है -0.8। ठीक है, x मिल जाएगा, x हमारा z है ना, x हमने z कंसिडर किया है तो ये आएगा z, और 15 की वैल्यू हमारे पास आई है 1.6। ठीक है, और 15 की वैल्यू कितनी आई है 0.4, तो ये हो गई हमारी 0.4। ठीक है, सो इससे हम लोग क्या करेंगे, इसका एरिया फ्रॉम z कितना है -0.8 टू कितना है 0.4, 12 से 15 के बीच में। देयरफॉर हम लोग क्या करेंगे, सो देखो फ्रेंड्स, एरिया फ्रॉम क्या आया 0.8 टू 0.4, और हमें गिवन एग्जांपल में वैल्यू 0.8 और 0.4 की दी हुई है। 0.8 की वैल्यू हमारे पास है 0.2881। ओके, 0.8 की वैल्यू है, प्लस हमारे पास 0.4 की वैल्यू दी है 0.1554। जब इन दोनों का एडिशन कर लेंगे तो हमारे पास मिलेगा 0.4435। ओके, सो दिस इज द वैल्यू फॉर एरिया फ्रॉम z। और सिमिलरली हमको क्या करना है कि अप्रॉक्सीमेट कितने स्टूडेंट है ना, हमने स्टूडेंट का नंबर नहीं निकाला, हमने एरिया निकाला है, तो अब स्टूडेंट निकालेंगे। देयरफॉर द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो क्या होता है n इंटू पी, और एरिया क्या -8 इंटू जेड टू 0.4, तो इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है 0.4435, और p की वैल्यू हमारे पास है, यानी इंटू p की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1000। ठीक है, ये आ जाएगी हमारे पास 1000। सो इसका अगर अपन करते हैं तो इसका मिलेगा 443.5, और इसको अगर अप्रॉक्सीमेशन तक निकल जाते हैं तो 44, ये 5 क्या हो जाएगा 1 में कंसिडर हो जाएगा, मतलब ये 444 अप्रॉक्सीमेटली हमको इतनी 444 स्टूडेंट अप्रॉक्सीमेटली हमको मिलेंगे। ठीक है, ये अप्रोक्सीमेशन हो चुका है। अब केस नंबर बी देखेंगे। बी वाले केस में हमें क्या बताया है कि हाउ मेनी स्टूडेंट को स्कोर अबाउ 18, 18 नंबर से ज़्यादा कितने स्टूडेंट्स मार्क लाने वाले। सिमिलरली हमारे पास पी केस बन जाएगी x इज़ ग्रेटर दैन 18, देयरफॉर हमारा p बन जाएगा z, है ना, और 18 की वैल्यू कितनी मिल चुकी है हमारे पास 1.6। देयरफॉर अब z कहाँ से कहाँ तक आएगा, z आ जाएगा हमारा यहाँ पे z इक्वल्स टू 0 टू हमारे पास मिल जाएगा वो एरिया, है ना, एरिया निकालना पड़ेगा जिसे हमने पहले इसमें निकाला तो हम निकालेंगे एरिया टू द राइट ऑफ z, कितना आ गया 1.6। देयरफॉर एरिया और z इक्वल्स टू 0 आ गया। देयरफॉर एरिया क्या करना पड़ेगा फिर हमारे पास, तो 0 का एरिया हमने यहाँ पे निकाला हुआ है, वो कितना आएगा हमारे पास 0.5, है ना, क्योंकि ये क्या हो जाएगा हमारे पास एक फॉर्मूला बन जाएगा, क्या, एरिया टू द राइट z इक्वल्स टू कितना है हमारे पास 0 माइनस एरिया फ्रॉम z इक्वल्स टू 0 टू z इक्वल्स टू 1.6, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1.5 माइनस 0.4452 इक्वल्स टू कितनी आ जाएगी 0.0548, और यहाँ से हमको रिक्वायर्ड स्टूडेंट निकालना है। तो रिक्वायर्ड स्टूडेंट के लिए रिक्वायर्ड नंबर ऑफ स्टूडेंट इक्वल्स टू क्या आएगा अगेन n इंटू पी, और इसका एरिया z टू z इज़ ग्रेटर दैन 1.6। ओके, सो हम इसको निकालेंगे, n इंटू पी हमारा आ गया 1000 इंटू कितना आ गया 0.0548, मतलब ये क्या हो गया हमारा 54.8, अगेन 8 कन्वर्टेड इंटू 1 मतलब 55 अप्रॉक्सीमेटली, मतलब 55 स्टूडेंट है जो अबाउ 18 स्कोर करेंगे। ठीक है, नियर बाय 55 स्टूडेंट है जो क्या करेंगे कि 18 से अबव स्कोर करेंगे। सो फ्रेंड्स देखिए, इस टाइप से कुछ क्वेश्चन है। उसके बाद में आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा न्यूटन रैप्सन मेथड एंड जैकोबीज मेथड, 3 इटरेशन दोनों के फॉर्म करने पड़ेंगे। सो ऑल द वेरी बेस्ट, डू योर बेस्ट।